हेलो गाइस। हम हम आपके लिए लाए हैं रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, इनमें से 2-3% ज़रूर बनते हैं। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? यानी कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इनमें सही जवाब है सामान्य नमक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोहे पर जंग लगती है। यानी कि लोहे पर जंग लगती है। इनमें सही जवाब है उपयुक्त सभी के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन की खोज की थी। यानी कि इंसुलिन की खोज की थी। इनमें सही जवाब है बेनेडिक्ट ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। यानी वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। इनमें सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इनमें सही जवाब है स्टील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इनमें सही जवाब है हास्य गैस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इनमें सही जवाब है सोडियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फेदम है। इनकी फेदम है। इनमें सही जवाब है एक माप है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? इनमें सही जवाब है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? यानी डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? इनमें सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इनमें सही जवाब है जिप्सम से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इनमें सही जवाब है लेंसर किरणें। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ठीक है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? इनमें सही जवाब है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। यानी आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। इनमें सही जवाब है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। इनमें सही जवाब है अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। इन सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। इनमें सही जवाब है जलाकर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बर्फ पर ताप बढ़ाने से उसका गलनांक। यानी बर्फ पर ताप बढ़ाने से उसका गलनांक। इनमें सही जवाब है घट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80,
गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इन गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इनमें सही जवाब है ऊष्मा के बुरे अवशोषक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इनमें सही जवाब है पारा पानी पर तैरता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इनके संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इनके संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इनमें सही जवाब है विटामिन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इनमें सही जवाब है अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? यानी एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इनमें सही जवाब है बॉक्साइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैक होल क्या है? इन ब्लैक होल क्या है? इनमें सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। इन जल में स्थायी कठोरता का कारण है। इनमें सही जवाब है कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कैलोरी की मापन इकाई है। इन कैलोरी की मापन इकाई है। इनमें सही जवाब है ऊष्मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य उदय होते ही समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इनके सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इनमें सही जवाब है परिकिरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। इन घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। इनमें सही जवाब है समांतर क्रम में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लोहे में जंग लगता है एक। इन लोहे में जंग लगता है एक। इनमें सही जवाब है रासायनिक क्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इन विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इनमें सही जवाब है टंगस्टन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इन केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इनमें सही जवाब है संवहन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एसआई में बल का मात्रक है। इन एसआई में बल का मात्रक है। इनमें सही जवाब है न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वायु क्या है? यानी वायु क्या है? इनमें सही जवाब मिश्रण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इनमें सही जवाब है डायनमो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो यानी पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो इनमें सही जवाब है इसके बारे में कमी आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग होता है। इनमें सही जवाब है उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बिल्ली को रात में दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। इनमें सही जवाब है पुतली को विशेष बनावट की वजह से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? यानी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? इनमें सही जवाब है चांदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं?
गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? इनमें सही जवाब है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। इनमें सही जवाब है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? इन केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? इनमें सही जवाब है लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बायोगैस का मुख्य अवयव है। इन बायोगैस का मुख्य अवयव है। इनमें सही जवाब है मीथेन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं, आपके ऑप्शन है ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आपको इनमें से कितने सवाल आते थे वो भी कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।